हेलो एवरीवन। दिस इज़ द न्यू लेक्चर सीरीज़। ये है एक नई लेक्चर सीरीज़ जो कि हम लॉन्च कर रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे जनरेटिव एआई पे, एलएलएम पे, कैसे आप एलएलएम मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं, क्या क्या लाइब्रेरीज़ यूज़ करनी है, और बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगी एडब्ल्यूएस का, वेयर जहाँ पे हम एलएलएम मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं, बिकॉज एलएलएम मॉडल रिक्वायर्स लॉट ऑफ जीपीयू कंप्यूटिंग। एलएलएम मॉडल्स में बहुत ज़्यादा कंप्यूट पावर चाहिए, जो कि हमारे नॉर्मल पीसीज पे या लैपटॉप्स पे आप नहीं ट्रेन कर पाते हैं। तो इसके लिए हम जनरली क्लाउड का यूज़ करते हैं, एंड एडब्ल्यूएस एक क्लाउड है अमेज़ॉन का। ठीक है, तो हम क्लाउड को यूज़ करके क्लाउड कंप्यूटिंग वी नीड क्लाउड कंप्यूटिंग to train LLMs. Okay, so let's start this series. This is the first lecture. शुरू करते हैं। तो आज के हम वीडियो में बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे ट्रेन करते हैं एलएलएम मॉडल को वर्सेस एक डीप लर्निंग मॉडल को। डीप लर्निंग मॉडल की लेक्चर सीरीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैंने बात किया है डीप लर्निंग के सारे लेक्चर्स पे, और जहाँ पे मैंने ये भी बताया है कि आप डीप लर्निंग मॉडल्स को कैसे ट्रेन कर सकते हैं। एक और वीडियो सीरीज़ है जहाँ पे मैंने ये बताया है कि कि आप कोड कैसे लिख सकते हैं किसी एक डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए। वो लेक्चर सीरीज़ भी आप देख सकते हैं। सो आज का ये वाली जो लेक्चर सीरीज़ रहेगी, ये हम दिस इज़ फॉर ये इसलिए है कि हम LLMs के बारे में जान सकें और LLM मॉडल को ट्रेन करना सीख सकें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल LLM मॉडल वर्सेस डीप लर्निंग, सिंपल डीप या न्यूरल मॉडल्स। ओके, सो शुरू करते हैं। तो अगर आप जैसे कि मैंने पहले की अपनी लेक्चर सीरीज़ में बताया है कि डीप लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास एक डेटा सेट होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम डीप लर्निंग मॉडल को या मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इस डेटा सेट को डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये वाला होता है हमारा ट्रेनिंग और ये वाला होता है हमारा टेस्टिंग। ओके, जब हम सिंपल अपने लैपटॉप पे कोड करते हैं तो हम ये करते हैं, और हम ट्रेन करते हैं इस वाले डेटा सेट पे। लेट्स से ये 80% ऑफ द डेटा सेट था। ठीक है, हम इस पे अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं, और मॉडल में कुछ ट्रेन करने का मतलब मॉडल के कुछ वेट्स जनरेट हो जाते हैं, W1 W2 एंड सो ऑन, ये जनरेट हो जाते हैं। फिर हम टेस्ट डेटा सेट पे इस मॉडल को अप्लाई करते हैं, और हम फिर उसके बाद रिजल्ट्स प्रिडिक्ट करते हैं। और जब हम प्रिडिक्ट करते हैं तो ये वाली जो एरर है हम इसको लेते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। तो इस वाले प्रोसेस को मैं दोबारा बताती हूँ। पहले हम अपने डेटा सेट को डिवाइड करते हैं 80 और 20% परसेंटेज में, और 70-30 में, और 90-10 में, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द डेटा सेट। ठीक है, हम इसको डिवाइड करते हैं, और फिर हम ये जो 80% है इसको हम ट्रेन करते हैं, मॉडल ट्रेन करते हैं, और इसमें वेट्स जनरेट हो जाते हैं। ये वेट्स जो जनरेट होते हैं बेसिकली हम इसको बार बार फाइन ट्यून करते रहते हैं, इसको बार बार ट्रेन करते हैं। और यहाँ पे जो एरर आती है जब वो मिनिमम हो जाती है, ट्रेनिंग एरर बेसिकली, जब वो ट्रेनिंग एरर मिनिमम हो जाती है तो ये वेट्स फाइनलाइज हो जाते हैं। ठीक है, ये वाले वेट्स कब फाइनलाइज होंगे, जब ये वाली एरर मिनिमम हो जाती है, दैट इज ट्रेनिंग एरर, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम टेस्ट डेटा होता है अनसीन डेटा, ये वाला जो डेटा है दिस इज अनसीन डेटा। फिर हम इस वाले डेटा पे 20% डेटा पे सेम वेट्स जो हमने ट्रेन किए थे उन वेट्स को अप्लाई करते हैं, और फिर हम प्रिडिक्ट करते हैं। और प्रिडिक्ट करने के बाद जो हमारी एरर आती है उसको बोलते हैं हम टेस्ट एरर, राइट। तो ये वाली जो एरर होती है ये हमारी फाइनल एरर होती है। फर्स्ट चीज़ तो ये है।
ठीक है। सेकंड, आपने एक और सुना होगा डेव सेट। तो जैसे कि आपने एक सुना होगा ट्रेन डेव सेट, और एक होता है टेस्ट सेट। 3 तरह का डेटा सेट भी होता है। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है? जो ट्रेनिंग सेट होता है, ठीक है, हमारे पास डेटा सेट है, उसको हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सेट में डिवाइड करते हैं। जैसे डेव सेट, ठीक है, ये डेटा सेट तो था हमारे पास, ठीक है। ये वाला जो डेटा सेट था टेस्ट सेट बेसिकली वो डेटा सेट होता है जो कि हमने कभी नहीं देखा है, जो कि अनसीन है, ठीक है। सपोज मैं एक ऐप बना रही हूँ, ठीक है, ऐप में मैंने ये ट्रेनिंग डेटा सेट लिया है और ये डेवलपमेंट डेटा सेट, ठीक है, ये वाला जो होल डेटा सेट था, ठीक है, ये जो डेटा सेट था, ये वाला डेटा सेट वॉज ये पूरा, ठीक है, ये वाला डेटा सेट मेरे पास था। मैंने उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिवाइड किया, और मैंने जो फाइनल एरर आई, फिर मैंने ट्रेनिंग पे मॉडल को ट्रेन किया, फिर मेरी एरर आई, ट्रेन एरर, ठीक है। ट्रेन एरर आने के बाद जो वेट्स आए, उन वेट्स पे अगेन मैंने ये डेव सेट को अप्लाई किया, और फिर मेरी फाइनल टेस्ट एरर या डेव एरर आ गई, ठीक है। तो ये एरर जब मिनिमम हो गई, उसके बाद जो मेरे वेट्स फाइनल जनरेट हुए, ओके, ये मॉडल मैंने लॉन्च कर दिया। सपोज ये मेरा ऐप था, इसमें मैंने ये वाला वेट्स वाला मॉडल लॉन्च कर दिया। अब जो टेस्ट सेट है, वो टेस्ट सेट उस डेटा सेट से जो मेरे पास था, ज़रूरी नहीं वैसा हो, ठीक है। तो टेस्ट सेट इज़ ऑलवेज अनसीन डेटा सेट, ठीक है। तो टेस्ट सेट पे हमने मॉडल को ट्रेन किया और फिर हमने एरर निकाली। तो जनरली बिकॉज हमारे पास, हम जनरली मॉडल्स जब हम अपने लैपटॉप पे कोड करते हैं, या जब हम अपने खुद के लिए कोई मॉडल ट्रेन करते हैं, तो उसमें हमारे पास टेस्ट सेट नहीं होता, हम उसको लॉन्च नहीं करते, ठीक है। तो हमारे पास ट्रेन सेट होता है और डेव सेट होता है। तो डेव सेट को हम टेस्ट सेट बोल देते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया। तो ट्रेन सेट और टेस्ट सेट वो होता है, ये डेवलपमेंट सेट होता है। तो ये सारी स्टोरी जो अभी तक मैंने डिस्कस की है, ये मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की, ठीक है। अब इसके बाद एक हमारे पास आ गया LLM, ठीक है। LLM को कैसे ट्रेन करते हैं? तो LLM में क्या स्टोरी है? LLMs मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स मतलब फर्स्ट इज लार्ज, बहुत सारे बहुत बड़ा मॉडल है, ठीक है। लैंग्वेज मॉडल है, मतलब ये टेक्स्ट पे भी हो सकता है, इमेजेस, वीडियोस, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के डेटा सेट पे हो सकता है। LLM में क्या एक इशू है, एक या फिर एडवांटेज भी कह सकते हैं, कि बहुत ज़्यादा बड़ा मॉडल है। मतलब वही न्यूरल नेटवर्क है, सेम न्यूरल नेटवर्क जैसे हम अभी तक पढ़ते आए हैं, न्यूरल नेटवर्क उसी तरह का नेटवर्क है, लेकिन है बहुत बड़ा, ठीक है। अब वो इतना बड़ा है कि हम उसकी कंप्यूट पावर, GPUs हमें चाहिए उसको ट्रेन करने के लिए। उसमें बहुत सारे मिलियंस और बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स हैं, ठीक है। उसको ट्रेन करने में कई दिन लग जाते हैं, बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ। अब इसको ट्रेन कैसे करते हैं? तो ट्रेन करने के लिए अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले ट्रेन करने से पहले मेन चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि देयर आर 2 टर्म्स। वन इज़, फर्स्ट टर्म है प्री ट्रेनिंग। बताती हूँ मैं क्या है होता है प्री ट्रेनिंग। फर्स्ट टर्म इज़ प्री ट्रेनिंग एंड सेकेंड टर्म इज़ फाइन ट्यूनिंग, ठीक है। प्री ट्रेनिंग एंड फाइन ट्यूनिंग। अब सबसे पहले सपोज कोई एक मॉडल है, लेट्स से ब्लूम हो गया, लामा हो गया, या कोई और लार्ज लैंग्वेज मॉडल हो गया। लेट्स से ब्लूम है, ओके, ब्लूम है, लामा है, या बहुत सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं आजकल, पाम है, ओके। तो ये सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, ये ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, ठीक है। ब्लूम किसी अलग तरह के डेटा सेट पे बना हुआ है, लामा जो है किसी और तरह के डेटा सेट पे बना हुआ है, पाम किसी और तरह के डेटा सेट पे बना हुआ है। तो ये ब्लूम, जैसे लामा है, ये फेसबुक ने ट्रेन किया है, ठीक है। तो ये जो कंपनी एक LLM बनाती है, वो किसी एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा सेट उठाती है,
ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइप के डेटा सेट को उठाकर वो उस मॉडल को ट्रेन करती है। फॉर एग्जांपल कोई एक मॉडल होगा जो कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे ट्रेन होगा, कोई एक मॉडल होगा वो सिर्फ इमेजेस पे ट्रेन होगा, ठीक है, इस तरह से। तो जैसे तो सबसे पहले हर एक मॉडल का, जैसे ब्लूम है तो उसका आपको मॉडल कार्ड पढ़ना चाहिए कि वो किस तरह के डेटा सेट पे ट्रेन है, ठीक है। अब वो ट्रेन कर लेते हैं और उसको कई दिन तक ट्रेन करते हैं। ट्रेन करने के बाद उसके वेट्स जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। उसको ट्रेन करते हैं, फाइन ट्यून, कई दिन, बहुत सारे कंप्यूट पावर, बहुत सारा जीपीयू और बहुत सारे पैरामीटर्स उसमें होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल होता है, ठीक है। जब ट्रेन हो जाता है फिर वो उस मॉडल को लॉन्च कर देते हैं। अब वो मॉडल लॉन्च करने का क्या मतलब है, उन्होंने हमें वेट्स दे दिए, राइट। अब जब आप उस मॉडल को यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उसको फाइन ट्यून करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस जो कंपनी ने किया, जैसे लामा के लिए फेसबुक ने किया, तो इसको बोलते हैं प्री ट्रेनिंग, ओके, ठीक है। अब जब आपकी बारी आई, अब आपको यूज़ करना है लामा, ठीक है, अपने डेटा सेट पे। आपका डेटा सेट हो सकता है उस मॉडल ने ना देखा हो, दैट इज़ अनसीन डेटा सेट, दैट इज़ टेस्टिंग। तो आप अपना डेटा सेट उठाएंगे, ठीक है, उस पे इस वेट्स को लगाएंगे और आप फाइन ट्यूनिंग करेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग। तो इसके वेट्स एडजस्ट करेंगे, ठीक है। और देखो, एक चीज़ तो ये है कि अगर आपको वापस से पूरे सारे वेट्स एडजस्ट करने हैं तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास इतने कंप्यूट पावर होती नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप ले क्लाउड से यूजिंग AWS तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जनरली आप क्या करते हो, इसी मॉडल को और लर्न कराते हो, ठीक है। क्या लर्न कराते हो, अपना डेटा सेट और लर्न कराते हो, ठीक। लर्न कराने के बाद फाइनली जो ये जनरेट करता है, ठीक है, उसके बाद ये आपके वाले, जैसे आप अपने आपके पास डेटा सेट है, उसमें कुछ इंग्लिश के सेंटेंस हैं और उसमें कुछ हिंदी के सेंटेंस हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपका डेटा सेट ट्रांसलेट करता है इंग्लिश टू हिंदी। तो आप क्या करोगे, इसको कुछ इंग्लिश के दोगे और इसके हिंदी के आउटपुट्स इससे लोगे, ठीक। तो आप बेसिकली आप क्या कर रहे हो, जो वेट्स बने हुए हैं आप उसको फाइन ट्यून कर रहे हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फाइन ट्यूनिंग यूजिंग, आपने मॉडल ट्रेन नहीं किया, मॉडल के पास वेट्स थे ऑलरेडी। कौन से वाले, लामा के ओरिजिनल वाले वेट्स थे जो कि किसी और डेटा सेट पे ट्रेन हो चुका है। लेकिन अब आपने क्या किया, आपने इस डेटा सेट पे, अपने वाले डेटा सेट पे इनपुट पास किया और इस पर कुछ इससे जनरेट करवाया, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड फाइन ट्यूनिंग। अब फाइन ट्यूनिंग के लिए बेसिकली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हम कैसे इसको और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉम्प्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है। बेसिकली जो हम इनपुट देते हैं उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में अपने डिटेल में बताऊंगी। तो यहाँ पे बस जो समरी थी वो ये थी कि आप ऑलरेडी डेवलप मॉडल को यूज़ करते हो, तो आपका जो काम है ये वाला है, ठीक है। आप उसको प्री ट्रेन नहीं करते हो, आप प्री ट्रेन मॉडल उठाते हो, जैसे कि हगिंग फेस की लाइब्रेरीज है, ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी है, ठीक है, जैसे कि हगिंग फेस की है, या और भी AWS पे भी आपको मिल जाएंगे मॉडल्स, प्री ट्रेन मॉडल। आप बस उसके वेट डाउनलोड करते हो, अपना डेटा सेट उसमें पास करते हो और उसको फाइन ट्यून करके उससे प्रेडिक्ट करवाते हो जो चीज़ आपको चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम LLMs पे और डिटेल्स में जाएंगे। थैंक यू।